नमस्कार। आज हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अपने जो डेली लाइफ है इसमें भी काम आएगी। ठीक है, तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो 10 से जस्ट ऊपर की संख्याएं हैं इनको आपस में कैसे गुणा करें। 10 से ठीक ऊपर की संख्याएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास में गुणांक आ गया कि 12 को 15 से गुणा करना है। ठीक है, अब 12 को 15 से गुणा करेंगे तो देखो 12 और 15, ये 10 से कितनी ज़्यादा है 2 और ये कितनी ज़्यादा है 5। ठीक है, तो इन दोनों का तो गुणांक कर देंगे, 2 और 5 इन दोनों को गुणा कर देंगे एक स्टेप। और दूसरी स्टेप में या तो 12 में आप 5 को ऐड कर दो या 15 में आप 2 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ गया 10। अब अंक एक ही लेना है। ठीक है, अब इस एक को यहाँ कैरी कर लेंगे, 17 और एक कितना हो जाएगा 18। तो 12 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास में 180। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको 13 और 17 दोनों को गुणा करना है तो ये 10 से कितनी ज़्यादा है 3 और ये 10 से कितनी ज़्यादा है 7, दोनों को गुणा कर देंगे, 7 या 21। ठीक है, अब 13 में 7 जोड़ देंगे या 17 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और अब इसको लिखेंगे तो एक तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 बच गया इसको कैरी कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22, तो 221 हो जाएगा। फिर से देखना कि जैसे मान लीजिए 18 और 16 को गुणा करना है तो ये 10 से कितनी ज़्यादा है 8 और ये कितनी है 6, 8 6 है 48, 48 का कितना आ जाएगा 8 और 4 क्या कर लेंगे कैरी, और 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। तो इसका गुणांक कितना आ जाएगा अपने पास में 288। ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं कि जैसे मान लीजिए 14 को 19 से गुणा करना है। ठीक है, अब 14 को 19 से गुणा करेंगे तो ये 10 से कितनी ज़्यादा है 4 और ये कितनी ज़्यादा है 9, दोनों को गुणा करेंगे 9 चौके 36, तो कैरी कितना हो जाएगा 3 और 14 में 9 जोड़ लेंगे अर्थात 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 को 10 में ऐड कर देंगे। इस तरह भी सोच सकते हैं कि 10 में 4 + 9 इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, और दूसरी तरफ क्या करना है कि जो 4 और 9 है इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 और यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये 23। ठीक है, अब इस 6 को लिख लेंगे, 3 इधर कैरी करेंगे, 23 और 3 26, कितना आ जाएगा 266। ठीक है, 266 आ गया। अब यदि इसको डायरेक्ट सोचें अपन 14 गुणा 19, दोनों को डायरेक्ट अगर गुणा करना चाहें तो जो 10 से ऊपर की संख्या है आपस में गुणा कर लेंगे, 9 चौके 36, 6 आ जाएगा। अब 3 जो कैरी किया है, अब ये 9 और 4 कितने हो गए 13 और 10 में जोड़ेंगे 23। ठीक है, और 3 कैरी करेंगे, 23 और 3 26, कितना आ जाएगा 266। ठीक, एक और करते हैं कि जैसे मान लीजिए 13 को गुणा करना है 19 से तो 9 तियाँ 27, 27 का कितना आ जाएगा 7, कैरी कर लेंगे 2, इसमें 9 को जोड़ देंगे, जो 10 से ज़्यादा है इसमें जोड़ दो या फिर 3 इसमें जोड़ देंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 2 कैरी किया कितना आ जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 247। ठीक है, अब इसके बाद में 100 के ऊपर की जो संख्याएं हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में आ गया 107 और इसको गुणा करना है मान लीजिए 108 से। ठीक है, अब ये 100 से कितनी ज़्यादा है 7 और ये 100 से कितनी ज़्यादा है 8, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, दोनों को गुणा करेंगे और दूसरी में क्या करेंगे कि या तो 108 में 7 को जोड़ लेंगे या 107 में 8 को, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 में ऐड कर देंगे किसको 7 और 8 को। ठीक है, एक तरफ तो दोनों का गुणांक
और दूसरी तरफ दोनों को प्लस कर देंगे किसमें, 100 से, कि 100 से दोनों ही 100 से ऊपर की संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो 7 को 8 से गुणा करेंगे 56, और 8 और 7 15, तो ये 115 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 ही अंक लेने हैं, तो ऑलरेडी 2 अंक है 56, और ये कितना आ गया 115। तो इस संख्या का गुणांक हो गया 11,556। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 109 को गुणा करना है 112 से। अब ये 100 से कितनी ज़्यादा है 9, और ये 100 से कितनी ज़्यादा है 12। दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 12 नमा 108। ठीक है, और 100 में ऐड करेंगे, 12 और 9 21, और 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब 2 अंक लेने हैं तो 08 आ जाएगा, और 1 को कैरी कर लेंगे, 121 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122। ठीक है, तो 12,208 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए, यानी 100 से उतनी बड़ी संख्याएं लेनी है जितने के आप पहाड़े बोल सको, पहाड़े कर सको, गुणा कर सको आपस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 113 और 107 दोनों को गुणा करना है, तो 100 से कितनी ज़्यादा है 13, और ये कितनी ज़्यादा है 7। दोनों को गुणा करेंगे तो 13 7 91। ठीक है, और 13 और 7 कितना हो गया 20, और 100 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 120। तो इसका 113 और 107 का गुणांक हो गया 120 91, 12,091। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ काम आएंगे, ब्याज वाली संख्याओं में। जैसे मान लीजिए अपने पास में दर 105 आ जाए और इसको 2 बार गुणा करना पड़ जाए अपने पास में, तो 105 को 105 से गुणा कर देंगे। किस तरह से, 100 से कितनी ज़्यादा है 5, ये भी कितनी ज़्यादा है 5, दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, 5 और 5 10, और 100 में जोड़ेंगे 110, तो कितना हो जाएगा 11,025, यानी 110 से 25। ठीक है, अब 1000 से जो ऊपर की संख्याएं हैं उनको किस तरह से गुणा करेंगे, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ मैं इसका, कि जैसे मान लीजिए 115 को 103 104 से गुणा करना है। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 100 से 15, और ये कितना ज़्यादा है 4। दोनों को गुणा करेंगे, 15 चौके 60। ठीक है, और 15 और 4 19, और 100 में जोड़ेंगे 119। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल आराम से हल कर दोगे। 10 से ऊपर की संख्याएं कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे गुणा करेंगे बता दिया, और 100 से ऊपर की संख्याएं हैं इनको आप गुणा कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब इसके बाद में 1000 के जस्ट ऊपर की संख्याओं को गुणा करना हो तो देखो किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास में 1013, ठीक है, इसको गुणा करना है मान लीजिए 1008 से। ठीक, अब ये 1000 से कितनी ज़्यादा है 13, और ये कितनी ज़्यादा है 8। 13 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 104। ठीक है, और 1000 में ऐड कर देंगे ये जितनी ज़्यादा है, एक तो 13 ज़्यादा है और दूसरी 8 ज़्यादा है। 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1021। अच्छा, इसमें कितने अंक लेने हैं 3 अंक। जैसे 10 वाले में कितना अंक लिया था यहाँ 1 अंक, 100 वाले में 2 अंक, और 1000 से ऊपर की संख्याएं आ जाए तो कितने अंक लेने हैं 3 अंक। तो कितना है गुणांक क्या हो गया इसका 1021 104, ये इस संख्या का गुणांक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1003 को 1011 से गुणा करना है, 1011 से गुणा करना है। अब 11 ये कितनी ज़्यादा है 3, और ये कितनी ज़्यादा है 11, दोनों को गुणा करेंगे 11 तिया 33। ठीक है, 3 अंक लेने हैं तो एक क्या लगा देंगे 0। ठीक, अब 1000 से 3 और 11 टोटल कितनी ज़्यादा हो गई 14। ठीक है, और 1000 में जोड़ देंगे तो 1014, ये इस संख्या का गुणांक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह के सवाल भी आप हल कर दोगे। ठीक है, अब वापस आइए, यदि अपने पास में 100 से कम की संख्याएं आ जाएं, ठीक है, कौन सी 100 से कम की संख्याएं आ जाएं, जैसे मान लीजिए 97
97 को 95 से गुणा करना है। तो किस तरह से गुणा करेंगे, ध्यान देना कि ये 100 से कितनी कम है 3 और ये 100 से कितनी कम है 5। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15। ठीक है, कितना आ गया अपने पास 15, और 5 और 3 8, टोटल कितनी कम है 100 से 8, तो 100 में से माइनस कर देंगे। 100 से ऊपर वाली संख्याओं में ऐड कर रहे थे, इसमें दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 92, तो इसका गुणांक हो गया 9215। कोई दिक्कत है नहीं, कर देंगे इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे 91 को गुणा करना है मान लीजिए 93 से। ठीक है, 100 से कितनी कम है 9 और ये 100 से कितनी कम है 7। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे, 9 संता 63 और 9 और 7 16। 100 से कितनी कम कर देंगे 16, 100 में 16 कम करेंगे कितना आ जाएगा 84। तो इन दोनों का 91 और 93 का गुणांक कितना हो गया 8463, कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इनको कर लेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 87 और 89, इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, अब ये तो 100 से कितनी कम है 13 और ये 100 से कितनी कम है 11। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे, 13 और 11 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। ठीक है, और 100 में से दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, 13 और 11 दोनों को 100 में से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 24 यानी 76। ठीक है, अब अंक 2 ही लेने हैं तो यहाँ से 43 आ जाएगा, एक को कैरी करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 76 और 1 77 यानी 7743। तो कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद 1000 से जस्ट छोटी संख्याएं हैं, उनको किस तरह से गुणा करेंगे कि जैसे मान लीजिए अपने पास में संख्या आ गई 989। ठीक है, इसको गुणा करना है मान लीजिए 998 से। ध्यान देना कि ये तो 1000 से कितनी कम होगी 11 और ये 1000 से कितनी कम है 2। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 11 दूनी 22। अच्छा, अंक कितने लेने हैं 3। 100 से कम वाली संख्याओं में कितने अंक ले रहे थे 2 अंक। ठीक है, और 1000 से कम वाली संख्याओं में कितने अंक लेंगे 3 अंक। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके 1000 में से माइनस कर देंगे। 1000 में से ये जितनी कम है उतनी माइनस करेंगे, तो 11 और 2 13, 13 माइनस करेंगे यानी 987। ठीक है, तो इसका गुणांक हो गया 987,022, कर देंगे इस तरह से। और एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 992 को गुणा करना है 995 से। ठीक है, अगर वैसे गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और डायरेक्ट गुणा करना है और डायरेक्ट सोचना है। अब ये चीज़ बिना लिखे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो देखो कि ये 100 से 1000 से कितनी कम है 8 और ये कितनी कम है 5। 8 और 5 को गुणा करेंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, 3 अंक लेने हैं तो 1 0 आ जाएगा, और 8 और 5 कितना होगा 13। उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 987। ये इस संख्या का गुणांक हो गया। ठीक है,